आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई, बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, होने दे कि आज इनकी जिंदगियां चेंज होने पाए। जिस चीज के लिए खुदावंद ये प्रार्थना कर रहे हैं, आज हर एक वो आशीष, हर एक उनकी वो प्रेयर का आंसर खुदावंद मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से जिंदगियां चेंज हो। तेरे नाम को महिमा मिले खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं, कैसे आप अपने हालातों को चेंज होते हुए देख सकते हैं, कैसे आप उन चीज़ों के लिए जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, पर उनको आप ले नहीं पा रहे, कैसे उनको आप ले सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज के वचन आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सब कुछ को छोड़ के पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन वचनों को आपको सुनना है, क्योंकि अगर आपने इनको मिस कर दिया तो फिर शायद आप एक बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ से मिस कर देंगे। इन वचनों को आपको सुनना है बच्चों की तरह, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके। जो ये वचन कहते हैं उनको एज इट इज आपको लेना है। ये मत सोचो कि मुझे बहुत कुछ पता है या मैंने ये कर लिया या ये ऐसे नहीं होता। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप इन वचनों को आज सुन के उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप अपनी उस प्रार्थना का आंसर लेने पाएंगे जो आप सालों से नहीं ले पा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब हम लोग नहीं जानते, हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी लाइफ में पूरे होने से रोक लेते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग हील रहें, डिलीवर रहें, प्रॉब्लम से दूर रहें, लंबी आयु जिएं, निरोग रहें, हम प्रॉस्पर हों, हम फ्रूटफुल हों। ये परमेश्वर की इच्छा है। कैसे हम इस बात को जानते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा बाप है। हम लोग अगर एक साधारण लोग होके, दुनियावी लोग होके ये बात जानते हैं कि हमारे बच्चों को हमें दी बेस्ट देना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। बहुत से लोग आप में से 2 या 3 जॉब करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खुद कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं पहनते वैसा जैसा चाहते हैं, कुछ नहीं खाते जैसा चाहते हैं, पर बच्चों के लिए दी बेस्ट आप चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आप में से निकले हैं, वो आपका वो आपकी इमेज है, वो आपके बच्चे हैं, इसलिए आप चाहते हैं उनको दी बेस्ट मिले। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा ये चाहे मेरे बच्चे जो हैं वो गरीब रहें, वो बीमार रहें, वो ट्रबल में रहें। ऐसा कोई नहीं होगा। उनके इस धरती पे आने से पहले बहुत से सपने पेरेंट्स सजाते हैं कि हमारे बच्चे होंगे तो ऐसा होगा, हम उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें लिखाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उनकी लाइफ लग्जरियस होगी। बड़ी अच्छी हम उनके लिए योजनाओं को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। तो बाइबल कहती है, अगर तुम बुरे होके अपने बच्चों के लिए अच्छी युक्तियों को रखते हो
अच्छी योजनाओं को बनाते हो, अच्छी चीजें देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्ग पिता मांगने वाले को क्यों अच्छी वस्तु, क्यों पवित्र आत्मा ना देगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है, हम नहीं जानते कि ये होगा कैसे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया। परमेश्वर ने कहा, मैं धर्मी को हर वो अधिकार देता हूं जो अधिकार मैंने आदम को दिया। हर वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। उसने कहा जो मेरे पास है मैं सब तुम्हें देता हूं। कैसे उन चीजों को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, देखी हुई चीजों को अगर आप देखें, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समुंदर, हर एक चीज जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने कैसे उसको बनाया। मुंह के बोलने से, मुंह के वचन से ये सब कुछ सिरजा गया। सिर्फ इंसान ही है जिसको परमेश्वर ने मिट्टी को लेके गूंद के अपने सांस को, अपने श्वास को उसके नथनों में फूका। बाकी सब चीजों को जो आप देखते हैं, मुंह से बोल के इनको बनाया गया, बाइबल कहती है। इसका मतलब आपके मुंह में बोलने में पावर है, शक्ति है, अथॉरिटी है। हालेलुया। बहुत बार हम अनजाने में अपने मुंह से गलत चीजों को बोलते हैं, नेगेटिव चीजों को बोलते हैं, जिससे जो परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी में कभी वो आ नहीं पाता। पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी लाइफ में आप वो ले सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो मेरे पास हो। मेरे प्रियो, जब भी हमारे सोचे अनुसार हमारी लाइफ में नहीं होता, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हम परमेश्वर ही को कर्स करने लगते हैं। हम परमेश्वर को बोलने लगते हैं, क्या तुझे दिखता नहीं? क्या तुझे सुनता नहीं? क्या मेरी सिचुएशन तेरी समझ से बाहर है? क्या तू इसको बदल नहीं सकता? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तेरी सिचुएशन बदले, मैं चाहता हूं तुझे वो मिले जो तू चाहता है। उसने कहा, मैंने सब कुछ को पूरा करके क्रूस के ऊपर दाम को चुका दिया। अब सब कुछ को पूरा करके मैंने कलीसिया के, यानी कि आपके और मेरे हाथ में दे दिया। उसने कहा, जो अब तू करेगा वैसा ही होगा। अब जाने अनजाने हम अपने मुंह को नेगेटिविटी के लिए खोलते हैं। सुबह उठते ही क्या बोलते हैं? मेरा शरीर काम नहीं करता, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरी लाइफ वर्स हो चुकी, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा फाइनेंस ऐसा है। बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें जिनको हम बोलते हैं और भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जो कुछ हम बोलते हैं वो बोलते नहीं, वो बोते हैं। इस धरती को परमेश्वर ने इंसान को रहने के लिए दिया। बाइबल कहती है, इस धरती को परमेश्वर ने मनुष्यों को रहने के लिए दिया। मेरे प्रियो, उसने कहा, जाओ इस धरती पे फूलो फलो और भर जाओ। ये धरती परमेश्वर ने मनुष्यों को दी। अब जो मनुष्य इस धरती पे बोता है वो उसको उगते हुए देखता है। इसी तरह से जो वर्ड्स आप इस धरती के ऊपर रहते हुए बोलते हैं, आप उनको फ्रूटफुल होते देखते हैं। जब आप नेगेटिव बोलते हैं, आप नेगेटिव हालातों को अपने चारों ओर उगते हुए देखते हैं। फिर आप नहीं बोल सकते, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत से माँ बाप हैं, बच्चों को कर्ज करते हैं हमेशा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा, तू कुछ नहीं बन सकेगा, तू धक्के खाएगा, तू ये करेगा। और वैसा ही जब उनकी लाइफ में एक्चुअली में होता है तो फिर वो सरप्राइज होते कि ऐसा कैसे हो गया। परमेश्वर को कोसने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को सलाह देते बहुत बार, परमेश्वर अगर ऐसा हो जाए तो तू नहीं जानता मेरी लाइफ में कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग आ जाएगी। इसका मतलब हम परमेश्वर को सलाह देते हैं। पर यशाया नबी की किताब 39 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? हम कौन हैं जो परमेश्वर को हम सलाह दे सकते हैं? हम कोई भी नहीं है। अब अगर हम सलाह नहीं दे सकते, हम विश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती सलाह देना हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, विश करके हम कुछ ले नहीं सकते, तो कैसे हम उन चीजों को ग्रैब कर लें, उन चीजों को ले लें जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो? मेरे प्रियो, यशाया नबी की किताब 41वां अध्याय उसकी अगर आप 21 आयत को देखें, वहां लिखा, यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण को मुझे दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा अपने मुकद्दमे को, अपनी सिचुएशन को मेरे सामने लेके आओ और प्रमाण को दो। प्रमाण कैसा? अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पड़ोसी को हीलिंग मिल गई, ये प्रमाण है, मुझे भी मिल जाए। मेरे पड़ोसी के पास ये सामान, सब कुछ ये दुनियावी चीजें हैं, मेरे पास भी होने चाहिए। इस प्रमाण की बात बाइबल नहीं करती, इस सबूत की बात बाइबल नहीं करती। बाइबल कहती प्रमाण मतलब विटनेस, मतलब सबूत वचन में से मेरे पास लेके आओ। अगर आपकी प्रार्थना वचन के साथ सपोर्ट करती है, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर देगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा अपने प्रमाण को लेके आओ, अपनी विश को लेके नहीं आओ। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, अपने प्रमाण को वचन में से उसको सपोर्ट करते हुए लेके आ। क्या मेरे वचन में ऐसा लिखा गया है कि मैं तुझे ये दूंगा? मेरे प्रियो,
बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक रास्ते में से जा रहा था, वहां एक कोढ़ी बैठा था। कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर अपनी शिफा को, अपनी हीलिंग को लेना चाहा। हम पढ़ते हैं पहले उस अध्याय को, मरकस की इंजील 1 अध्याय उसकी 40 आयत से। यहां पे लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वे तुरंत उस कोढ़ से ठीक हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक कोढ़ी व्यक्ति जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने विश नहीं की, यीशु मसीह मैं विश करता हूं मैं हील हो जाऊं, मैं तो अब यहां पर भी हूं जहां से तू निकल रहा है, तो मैं विश करता हूं जैसे तू पहले भी कोढ़ियों को हील करता आया है, मैं भी हील हो जाऊं। नो, उसने ऐसा नहीं किया। बाइबल कहती है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं गया, वो वचन के अगेंस्ट नहीं गया। कैसे? उस टाइम पे ये लॉ होता था, मूसा का ये लॉ होता था कि अगर कोई कोढ़ी व्यक्ति है, वो सोसाइटी में आके किसी को छू नहीं सकता, इवन सोसाइटी के बीच में वो आ नहीं सकता। उसे पता था कि मैं कोढ़ी हूं, अभी तक मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं। तो बाइबल बताती है वो कोढ़ी उसके पास आकर उससे विनती करके, उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उसको छुआ नहीं, जैसे 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने उसको छुआ, उसने उसको छुआ नहीं। उसने यीशु मसीह को आके उसको लिपट नहीं गया, उसको पता था ये लॉ के अगेंस्ट है। उसने आके घुटने टेके और उसको कहा, यीशु मसीह नासरी, अगर तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने लॉ को पूरा किया, उसने वचन को भी पूरा किया, क्योंकि वचन ये कहता है अपने आप कुछ नहीं होगा। उसने एफर्ट्स को डाला, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने अपने हालात यीशु मसीह को बताए, उसने प्रमाण दिया और यीशु मसीह ने, लिखा है, उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया, छूकर उसे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वे तुरंत चंगा हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा, वे शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज की सिचुएशन में देखें, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रबल है जो ठीक नहीं हो रही, तो बहुत बार हम इस बात के लिए परमेश्वर को सिर्फ दोष लगाते हैं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी फैमिली में ऐसा क्या हो गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया? क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या तुझे पता नहीं चलता कि यही तो मेरा एक सोर्स था, यही तो मेरा एक सहारा था, यही तो मुझे बचा सकती थी सिचुएशन, तूने इसमें भी मुझे लेट डाउन कर दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो ये हो जाए। बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें हम अपने मुंह से बोलते हैं, और जब हम ऐसा बोल देते हैं, हम उन चीजों को बो देते हैं जिनको काटना ही पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। कोई भी चीज क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है। कौन से सब नाम? आपकी बीमारी का एक नाम है। आपको अर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, कोई भी, जस्ट नेम इट। कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा, उन सब बीमारियों से ऊपर मेरा नाम है। जब उस नाम से उन बीमारियों को डांटा जाता है, आज भी लोग हील होते हैं। इसका मतलब सब चीजों से बढ़कर तो यीशु मसीह का नाम है, पर बाइबल कहती है उसने अपने नाम से भी बढ़कर एक चीज को इंपॉर्टेंस दी, महत्ता दी, जो उसके ऊपर है। क्या है वो है वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उसके नाम से भी बड़ा महत्व रखता है। इसका मतलब जो उसके वचन में लिखा वो झूठ नहीं हो सकता। हम अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ये एक विश है, पर हम उससे निकल जाएंगे वचन में से होते हुए, ये विश्वास है। मैं नहीं कहता कि आप विश मत करो, पर उस विश को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? ये कोढ़ी अपने घर पे बैठ के विश कर सकता था, यीशु मसीह के लिए सोच सकता था कि यीशु मसीह तो सब जगह है। फॉर श्योर वो सब जगह है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर एक को देखता है, सब चीजें उसकी नॉलेज में है। पर उसने कहा, मांगो
तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने कहा तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें मांगने से पहले क्या चाहिए, पर फिर भी वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब हमें विश करने के साथ साथ एफर्ट्स को करना पड़ेगा। वो कोढ़ी कभी शुद्ध ना होता अगर वो एफर्ट्स ना करता। वो कोढ़ी कभी हील ना होता अगर वो उस जगह से निकल के यीशु मसीह के सामने नहीं आता। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने धमकी देके यीशु मसीह को नहीं बोला कि अगर तूने मुझे हील नहीं किया तो देख फिर आज के बाद मैं कभी चर्च नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं, लोग ऐसा करते हैं, अगर मेरी प्रेयर का आंसर नहीं हुआ, अगर जो मैं चाहता हूं ऐसा ना हुआ तो आज के बाद मैं चर्च नहीं आऊंगा, आज के बाद मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती, मैंने आपको पढ़ाया, कौन उसका मंत्री हुआ, कौन उसे सलाह देगा? क्या हम उसको धमकी दे सकते हैं? क्या हम उसको बोल सकते हैं अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं ऐसा कर दूंगा? हम उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह आपकी प्रेयर का आंसर ना भी करे तो कौन सी केस को आप करेंगे, कौन सी जगह पे उसको आप जाके चैलेंज कर देंगे? वो परमेश्वर है, वो करे या ना करे वही हमारा परमेश्वर है। जब हम इस माइंडसेट से उसके सामने जाते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं, प्रमाण को लेके जाते हैं, मुकद्दमे को लेके जाके दिखाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, पर जब आप इसके साथ बाइबल वर्स को लेके जाते हैं, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं, आप बोल सकते हैं परमेश्वर तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। मैं धर्मी हूं, कैसे? बाय ब्लड ऑफ जीसस, तेरे लहू बहाए जाने से मैं धर्मी हूं, मैं फेथ करता हूं उस पे। अब मेरे बच्चे पराक्रमी होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। जब आप वचन को लेके जाएंगे, प्रमाण देंगे, आपके बच्चे पराक्रमी होंगे, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। आप बीमार हैं, आप बीमारी में मर सकते हैं, अपने आप को कोस सकते हैं। बहुत से लोग कोसते हैं अपने शरीर को, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी पीठ दुखती है, मुझे दिखता नहीं, मुझे ऐसा है वैसा है, परमेश्वर ने मुझे ही ऐसे क्यों बनाया? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता। आप में से कौन ऐसा पेरेंट है जो ये विश करे कि मेरे बच्चे बीमार पैदा हों, मेरे बच्चे ट्रबल में पैदा हों, मेरे बच्चों के ऊपर बहुत कर्जा आ जाए? कोई भी नहीं। तो कैसे आप सोच सकते हैं परमेश्वर ये चाहता है? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे परफेक्ट हों, पर उसके लिए उसने आपको मुंह दिया क्रिएट करने के लिए, चीजों को बनाने के लिए। मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं है। जब आप किसी को विश करते हैं, इस मुंह से आप बैड सिचुएशन को अच्छी बना सकते हैं। इसी मुंह से अच्छी सिचुएशन पे आप गलत बोल के आप किसी को गालियां देते हैं, आप उसी सिचुएशन को गलत नेगेटिव क्रिएट कर लेंगे। इसका मतलब मुंह में पावर है, ताकत है चीजों को क्रिएट करने की। इसी तरह से अगर आप बीमार हैं, मैं नहीं कहता आप बीमार नहीं हैं, आप बीमार हो सकते हैं, पर जब आप बीमार हैं, आप बीमारी में मर नहीं जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे ये बीमारी मेरे पड़ोसी को, इससे वो कोई हील नहीं हुआ, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, मुझे भी ये बीमारी मार देगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आप उठेंगे, आप बोलेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, मेरी बॉडी ब्लेस्ड है, मुझे कोई रोग नहीं है। बाइबल कहती है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। खुदावंद ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों। मैं प्रमाण को लेके आता हूं। तेरा वचन कहता है तूने हमारे अपराधों को सह लिया अपने ऊपर, तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदावंद ये प्रमाण है, ये सबूत है तेरे वचन में लिखा। मैं इनको लेता हूं अपनी लाइफ में, लेती हूं अपनी लाइफ में। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजों को चेंज होते हुए। चर्च में कितनी टेस्टिमनीज हम देखते हैं। चर्च में कैसे हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं। लोग कैसे हील होते हैं। कोई आर्थराइटिस से हील हो रहा है, कोई अस्थमा से हील हो रहा है, कोई कैंसर से हील होता है। कैसे हम इन चीजों को सुनते हैं। मैंने आपसे गवाहियां शेयर की, कैसे किसी की आंखों से पानी आता, सालों से वो बंद हो गया। कैसे किसी की टांगों पे स्वेलिंग थी, सालों से वो नहीं गई, वो हील हो गया। क्या कोई मनुष्य हील करता है? नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप वचन को सुनते हैं, विरोध करने की बजाय जब उसको रिसीव करते हैं। आज भी बहुत से लोग जब सुन रहे हैं वो सोचते होंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं ठीक हो सकता। आप क्या कर रहे हैं? आप बो रहे हैं, आप इस नेगेटिविटी को बीज रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी का, इस धरती का एक नियम है, जो आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा। बहुत बार हम सुनते हैं इसने बुरा किया, इसके लिए इसकी लाइफ में बुरा हुआ। ये सेम बात है मेरे प्रियो। जब आप नेगेटिविटी को मुंह से निकालते हैं, आप बो देते हैं उसको, और फिर उसको आपको काटना ही पड़ेगा। इसलिए वो मत बो जो आप काटना नहीं चाहते।
मत कर्ज करो अपने बच्चों को, अपनी बॉडी को, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को। बहुत बार लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बोल देते हैं मेरे पास तो बहुत कर्जा है, मेरे पास पैसा नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। पर एक टाइम आता है जब वही व्यक्ति सब कुछ होने के बाद लॉस में जाके कर्जे में चला जाता है, फिर वो बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फॉर श्योर ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर आपने बोया है उस बात को, आपने बोया है, इसलिए आपको काटना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मेक श्योर जो आप बोते हैं इस बात को ध्यान रखें कि आपको वो काटना है एक दिन, इसलिए आप अच्छा बो। इसीलिए बाइबल कहती है तुम आशीषित हो और आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। उसने कहा तुम आशीष के वारिस हो, इसलिए आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। इसका मतलब तुम किसी को कर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्ज जो तुम लोगों के ऊपर करते हो, बाइबल कहती है जब तुम लोगों को ब्लेस करोगे, चाहे वो ब्लेसिंग के योग्य है या नहीं, तब भी जब तुम उसको ब्लेस करोगे वो ब्लेसिंग उसके ऊपर जाएगी बाय योर वर्ड्स। पर अगर वो उस ब्लेसिंग के योग्य नहीं है, वो परमेश्वर देखेगा। अगर वो उसके योग्य नहीं है तो वो ब्लेसिंग लौट कर तुम्हारे पास आएगी और तुम डबल ब्लेस्ड हो जाओगे। अगर मैं आपको दुनियावी रूप से समझाऊं, अगर आपके पास $100 है और आप 100 ही किसी और को देते हैं, आप अपनी तरफ से दे रहे हैं उसको, पर अगर उसके वो योग्य नहीं तो वो 100 लौट के आपके पास आएगा और अब आपके पास 200 हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसका मतलब जो कुछ आप बोलते हैं वो जब निकलेगा, वो अगर सामने वाला उसके योग्य नहीं, वो आप ही के पास आएगा। इसका मतलब सेम चीज, अगर आप कर्ज बोलते हैं किसी के लिए, गालियां देते हैं, गलत बोलते हैं, पहले तो हमें बोलना ही नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कुछ लोग क्यों प्रॉब्लम में है। वो बोल तो देते हैं, पर जब सामने वाला उस योग्य नहीं तो वो पलट कर उन्हीं के ऊपर आ जाता है। फिर हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर श्योर परमेश्वर की इच्छा नहीं, पर क्योंकि आप काट रहे हैं, क्योंकि आपने वो बोया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोड़ी पूरी लाइफ कोड़ी रह सकता था। आप जानते हैं एक कोड़ी ने, एक शमौन कोड़ी ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया। उसी घर पे एक ऐसी लेडी आई जो कि कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं थी। अब वो शमौन, वो अपने मन में इस बात को सोचता है कि अगर ये परमेश्वर होता तो ये जान लेता कि ये कौन है, वो इसके साथ बैठता ना, बात ना करता। और बाइबल बताती है वो लेडी आई, उसने पापों से तौबा की, वो ब्लेस्ड होके वहां से चली गई। पर जिस घर में यीशु मसीह आया, वो शमौन, वो कोड़ी का कोड़ी रह गया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान दूसरी चीजों के ऊपर है, वो दूसरी चीजों को बोने में लगा है। उसने अपनी हीलिंग को खो दिया क्योंकि उसने उसको बोया नहीं। उसका ध्यान ये होना चाहिए था कि यीशु मसीह आज मेरे घर पे, आज मुझे चंगा होना है। जैसे ये व्यक्ति अपना घर छोड़ के आया, उसने आते ही यीशु मसीह को देखा, उसके सामने घुटने टेके और उसको कहा यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। उसने ये नहीं कहा तुझे सुनता नहीं, मुझे शुद्ध होना है, तुझे पता नहीं चलता मैं कितनी प्रॉब्लम में हूं, मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया, सोसाइटी ने मुझे अलग कर दिया, अब और क्या तू चाहता है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल नम्र होके आया। उसने कहा यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने नहीं पूछा कौन है तू, कहां से आया, तू कैसे अंदर आ गया। बाइबल कहती है यीशु ने तरस खाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे छूकर खड़ा किया और उसे कहा मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वो उसी घड़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, वो मन में इस बात को सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, कैसे बीमार चंगा हो जाएगा, कैसे कोई डिलीवर हो जाएगा, कैसे दुष्ट आत्मा चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं, ये सही नहीं। जब आप ऐसा बोलते हैं, एक्चुअली में आप अपने लिए इन चीजों को बो रहे हैं। जब आप इस सिचुएशन में होंगे, यही वचन आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोया नहीं उसको। मेरे प्रियो, जो हम बोते हैं वो काटना पड़ेगा। आज अगर आप इस मन से यीशु मसीह के सामने आते हैं कि यीशु मसीह नासरी, हम ये फेथ करते हैं तू जीवित परमेश्वर है, हम ये फेथ करते हैं तू हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम ये फेथ करते हैं तूने हमारे लिए कांटों के ताज को सहा, अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए। तेरी पीठ जो एक्सपोज हो चुकी थी, हड्डियां नजर आ रही थी, तेरे लहू को तूने बहा दिया, तूने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। आज हम फेथ करते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। आज हम फेथ करते हैं खुदावंद तेरे लहू बहाने से हम छूट जाते हैं। हम तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। जब आप इस तरह से यीशु मसीह के सामने आते हैं, नम्र होते हुए, दीन होते हुए, घुटनों पे आते हुए, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो,
यीशु मसीह का लहू ताकत रखता है आपकी सिचुएशन को चेंज करने में। मैं आपको सच कहता हूं, आप भूल जाएंगे कि कभी आप ऐसी सिचुएशन में थे। मेरे प्रियो, बहुत बार लोग जब सुनते हैं यीशु मसीह के बारे, चर्च के बारे, उनको लगता है ये एक कॉकेशियन लोगों का धर्म है, गोरे लोगों का धर्म है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह गोरा नहीं था। यीशु मसीह, उसने इजराइल में जन्म लिया। इजराइल गोरे लोगों का देश नहीं है। मेरे प्रियो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि वो गोरे लोगों के लिए आया। बाइबल कहती, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा। अब जो कोई में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। मेरे प्रियो, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन लोगों के लिए आया। बाइबल में धर्म नाम की कोई भी बात नहीं लिखी गई। धर्म के बारे में वहां नहीं लिखा कि वो इन धर्म के लोगों के लिए आया, इनके लिए नहीं आया। मेरे प्रियो, वो आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो मुझसे करता है, जितना वो औरों से करता है। उसने आपके लिए जान को दिया। पर आज प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है ये कैसे पॉसिबल है। जब हम ऐसा बोलते हैं, हम बोते हैं चीजों को, और फिर जब हमें उनको काटना पड़ता है तब हम सोचते हैं ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टूटे हुए मन से उसके सामने आते हैं, अगर अपनी टूटी हुई सिचुएशन को उसके सामने लेके आते हैं, वो कुछ नहीं चाहता। और बाइबल कहती है वो तुम्हारे बैल और बछड़ों से, तुम्हारे चढ़ावे से, तुम्हारे बलिदान से वो खुश नहीं होता। पहले वो दिल मांगता है, उसको पहले तुम्हारा दिल चाहिए। हम क्या देंगे उसको? वो सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समंदर, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। जितनी बड़ी धरती पे हम रहते हैं, उतने बड़े बड़े प्लैनेट हैं जो हीरे के बने हुए हैं। बाइबल ये बताती है, अब तो साइंस इस बात को बताती है। मेरे प्रियो, इतना बड़ा परमेश्वर उसे क्या दे सकते हैं? वो चाहता है हमारा दिल, हमारा हार्ट। हम दिल से उसके पास हैं। ये कोड़ी, यीशु मसीह चाहता होगा उसको पहले भी हील करने के लिए, पर ये कोड़ी कभी उसके पास नहीं आया। जब वो उसके पास आया और उसने घुटने टेक के उसको बोला, उसने कहा यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर कहा मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हाथ पकड़ के उठाया, बाइबल बताती वो शुद्ध हो गया। आज वो आपको भी सेम वे में शुद्ध करना चाहता है, अपने आपके मन से, आपकी बॉडी से, आपकी फैमिली को। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। अगर किसी के लिए प्रार्थना चाहते हो, आत्मा में उसको याद करो। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। जब आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, मैं ये जानता हूं आप टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं इस भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे बुजुर्ग के लिए आपके सामने प्रार्थना में आता हूं। खुदावंद, तेरा वचन जैसे बताता है कि तू खुदावंद हम सब के लिए क्रूस के ऊपर मर गया, तूने हमारे लिए कोड़े खाए और तू जी उठा तीसरे दिन। तू जीवित परमेश्वर है। तेरा वो लहू जो सलीब से बहता है, तेरा वो लहू जो कांटों के ताज से बहता है, वो लहू मैं आत्मा में इनके ऊपर जाते हुए देखता हूँ। खुदावंद, आत्मा में मैं इनको देखता हूँ हील होते हुए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर एक बीमारी आज तेरे लहू से खुदावंद चली जाए। तेरे लहू से ये लोग धुल जाने पाए। हर बीमारी, अर्थराइटिस, सारोसिस, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग, लहू के रोग, कानों के रोग, बांझपन के रोग, यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे पाक पवित्र लहू को मैं इनके ऊपर लगाता हूं। अपनी बीमारी का नाम लो और डांटो और कमांड करो अपनी बॉडी से जाने के लिए। कमांड करो अपनी बॉडी से जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आप हील्ड हैं, आप डिलीवर हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फेथ करो, विश्वास करो, क्योंकि उसने आपको चंगा कर दिया है। मेरा ये फेथ है, आपने अपनी हीलिंग को लिया है। मेरे प्रियो, अगर आप चर्च भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। हम लोग फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।